शांति। जो देही अभिमानी रहते होंगे उन बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी, कि अगर अपने को भी चेक करना हो कि मेरी अवस्था कैसी है, क्या देही अभिमानी है, तो ये निशानियां अपने में देख लेना। निशानियां तो होती है ना, अब कोई वफादार है तो उसकी निशानी है ना, कोई संतुष्ट रहता है तो उसकी निशानी, कुछ तो निशानियां देखने में आती है जिससे पता चलता है अच्छा ये ऐसा, अगर देही अभिमानी होगा तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। एक, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। दूसरा, वे कभी एक दो की खामियों का वर्णन नहीं करेंगे। माना कमियों का वर्णन जैसे कर देते ना एक दूसरे के साथ, वे कभी एक दो की खामियों का माना कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। इसको बताया उसको बताया, इसमें ये कमी है उसमें, ऐसे कोई कहे कि आप तो कमियों का गायन कर रहे हो तो बड़ी जल्दी कहे ना ना, हम तो सिर्फ बात ही कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, कमियों को थोड़ा गायन कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि हाँ वो ऐसा है वो ऐसी है, हम कुछ नहीं कर रहे। बात तो कर सकते हैं ना। गायन करना, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में वर्णन करते रहना। किसी को सामने वाले को पता भी नहीं कि कौन क्या है, फिर भी उसके साथ वर्णन करते रहना। ये अवस्था देही अभिमानी की तो नहीं है। वे कभी एक दो की खामियों का माना कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। तीसरा, वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे। जैसे शौक होता है ना कि सबको सुख देने का एक शौक होगा उनके अंदर, सुखदाई होंगे कि उनके साथ से सबको सुख भासेगा। वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे। चौथा, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी। उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी। ये नहीं कि 2 दिन ठीक फिर 2 दिन खराब, 2 दिन ठीक 2 दिन खराब, तो ये अवस्था देही अभिमानी की नहीं है। उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे। क्योंकि एक तो वो किसी को तंग नहीं करते, अगर कोई उन्हें तंग भी करे तो वो तंग होते नहीं, क्योंकि अवस्था ही देही अभिमानी है। हर बात को हमेशा वो अच्छे तरीके से ले जाते हैं, तो कैसे तंग होंगे। सदा अपार खुशी में रहेंगे। पांचवा, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। किसी ने कुछ कहा उसकी बातों में आ गए, किसी ने इधर से कुछ कहा उसकी बातों में आ गए, मतभेद में नहीं आएंगे। छठा, हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। है ना, ये नहीं कि अरे इसमें तो बड़े अच्छे गुण है तो उसके पीछे आकर्षित हो गए, ऐसे नहीं। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये जो गुण है वो बाप की देन है, इसीलिए वो सब में गुण भी देखेंगे, गुण उठाएंगे भी, और बाप की याद में भी रहेंगे, और ये स्मृति भी रहेगी कि आत्मा भाई भाई है। हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे, उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। माना उन्हें देखकर ऑटोमेटिकली लगेगा कि गुण क्या होता है, क्योंकि वो खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। सातवां, उन्हें एक बाप के सिवा और कोई याद ही नहीं आएगा। उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। तो 7 विशेष पॉइंट जिनकी अवस्था देही अभिमानी। जो देही अभिमानी रहने वाले बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां सुनी, 7 विशेष पॉइंट्स। अब इस 7 में 7 ही आपके अंदर हैं या 7 में से
कोई आपके अंदर नहीं। ये सब अपनी अपनी चेकिंग करे, कोई किसी की ना करे। माना ये रूहानी प्रेम आत्म समृद्धि से आता है। अगर स्वयं को भी आत्मा समझते हैं, दूसरे को भी आत्मा देखते हैं, तो ये रूहानी प्रेम होता ही होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे कोई क्रिएट नहीं करना पड़ता। अगर अपने को आत्मा समझते हो तो बाकी सब आत्माएं ही हैं, सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही हैं, तो किसी के अवगुण नजर भी नहीं आते, क्योंकि स्वयं में इतने अवगुण होते हैं कि उसके निकालने में उसी पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। वो खुद को संवारते हैं और दूसरे उनको संवरा हुआ देखकर खुद संवर जाते हैं। दूसरा, वे कभी एक दो की खामियों का माना कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। माना बैठ गए ऐसे ये इसमें ये वैसे, किसी से भी सबसे ऐसे माना अरे तुम्हें नहीं पता ऐसे वो अब कमियों का वर्णन भी कर रहे हैं पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अवस्था देही अभिमानी नहीं है। इसीलिए जो देही अभिमानी होते हैं वह कभी किसी की खामियों का या कमियों का वर्णन नहीं करते हैं। तीसरा, वे बहुत बहुत सुखदायी होंगे। चौथा, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे। पांचवा, कभी मतभेद में नहीं आएंगे, किसी ने कुछ कहा उसके इन्फ्लुएंस में नहीं चले जाएंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ किया बस ऐसे मतभेद में आते रहना। संपर्क हुआ नहीं हुआ लेकिन जिसने जैसा सुनाया वैसा ही उसमें ढल जाना, और फिर वैसे ना देखना जैसे बाबा दिखाना चाहता है। तो वे कभी मतभेद में नहीं आएंगे। छठा, हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे, वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। सातवां, उन्हें एक बाप के सिवाय कोई याद नहीं आएगा। ये 7 पॉइंट हैं और इन 7 पॉइंट से पता चलता है कि अवस्था कौन सी है बच्चों की। तो देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य मुख्य निशानियां क्या होंगी? तो ये निशानियां हैं कि कोई ये सोचे कि मुझे कैसे पता चले कि मैं देह अभिमान में हूं या देही अभिमानी अवस्था में हूं। तो ये निशानियां हैं, ये होंगी तो देही अभिमानी, अगर नहीं होंगी तो देह अभिमान। अच्छा, ओम शांति।